नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। शिमला में इस दौरान कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सुबह 10 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इस दौरान भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे सीएम सुक्खू। वहीं महापौर, उप महापौर और पार्षद भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। शिमला में इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इस दौरान कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। सुबह 10 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसी खबर पर शिमला से हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रॉबिन, आपसे जानना चाहेंगे, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है, इस दौरान क्या कुछ कार्यक्रम सीएम सुक्खू के प्रस्तावित हैं? जी बिल्कुल, देखिए अमन, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो पुण्यतिथि है, इन्हें संविधान निर्माता के तौर पर याद किया जाता है। और खास तौर पर संविधान और पिछड़े वर्गों को उत्थान के लिए जिस तरह से इन्होंने काम किया था, उसी को लेकर आज भी इनको जो है वहाँ उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। और जो आधिकारिक रूप से जानकारी हमारे पास आई है, उसके मुताबिक ठीक 10 बजे के आसपास जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चौड़ा मैदान पहुंचेगी। यहाँ पर प्रतिमा है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, और इसी पर जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है वो श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। और खास तौर पर यहाँ जो मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, इसके अलावा जो पार्षद हैं शिमला नगर निगम के, उनकी तरफ से ये कार्यक्रम वहां पर निवेदित किया गया है। उनकी तरफ से मुख्यमंत्री को आमंत्रण किया गया है, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री जो है पुण्यतिथि के मौके पर यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा है उस पर श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। हालांकि इसके अलावा कोई मंत्री, कैबिनेट मंत्री और अन्य गणमान्य नेता भी जो है सीएम सुक्खू के साथ इस दौरान मौजूद रह सकते हैं। फिलहाल इसको लेकर अभी आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन हो सकता है कि अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हों। जी, शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन तमाम जानकारी के लिए। सुबह 10 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। वहीं भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर सीएम सुक्खू पुष्प अर्पित करेंगे। वहीं महापौर, उप महापौर और पार्षद भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। शिमला में इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। कुल्लू के भुंतर में कुल्लू भाजपा मंडल युवा मोर्चा का प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। वहीं हिमाचल प्रदेश बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर भी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल रहे। बीजेपी नेता नरोत्तम ठाकुर भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा युवाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है और लोकसभा चुनाव में भी हिमाचल का युवा अपनी अहम भूमिका निभाएगा। आज जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा कुल्लू मंडल का प्रशिक्षण वर्ग जो है भुंतर ताराविला में रखा गया था, जिसमें जो है हमारे मंडल के सभी पदाधिकारी व कार्यकारिणी सदस्यों को इसमें बुलाया गया था। इसमें जो है हमने सभी हमारे सीनियर लीडर्स गोविंद ठाकुर जी, महेश्वर सिंह जी, नरोत्तम जी, अमित सूद जी, ठाकुर चंद जी, जिला अध्यक्ष अरविंद चंदेल जी, जिला अध्यक्ष जनेश ठाकुर जी, सभी को इसमें हमने सम्मिलित किया था। और जो है युवा मोर्चा कुल्लू मंडल ने एक अच्छी संख्या में जो है इस प्रशिक्षण वर्ग को निभाया। और जो है आगामी तैयारियां जो है, जैसे कि आप जानते हैं 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो जो है हमारा युवा मोर्चा सभी ग्राम केंद्रों में जा जाके, सभी बूथों में जा जाके ग्राउंड स्तर पे काम करके युवाओं को खड़ा करेगा और जो है निश्चित तौर पे 2024 में फिर से लोकसभा की सीट जीतकर मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाएंगे। हमीरपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। इसी कड़ी के तहत हमीरपुर पुलिस ने जिले के 3 अलग अलग स्थान पर नशे के व्यापारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 1 सप्ताह के भीतर ही 128 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। वहीं हमीरपुर एसएसपी अशोक वर्मा ने बताया कि हिमाचल के साथ लगते पंजाब प्रांत से आ रहे चिट्टा के कारोबारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। गत सप्ताह में जिला हमीरपुर पुलिस ने 3 मामले जो हैं इसमें एनडीपीएस में दर्ज किए हैं,
जिसमें हमने 128.72 ग्राम जो है चिट्टा बरामद किया है और इन अभियोगों में हमने जो है 11 लोगों को जो है गिरफ्तार किया है। चंबा के चिकित्सा भंजराड़ और वेलनेस सेंटर में स्कूली बच्चों को आयुर्वेद की जानकारी दी गई। इन स्कूली बच्चों को हाइजीन, हेल्थ और हर्बल प्लांट्स के बारे में जानकारी दी गई, जिससे स्कूली बच्चे आयुर्वेद को समझ सकें और बच्चों का रुझान आयुर्वेद के प्रति बढ़ सके, ताकि बच्चे अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। आज सीनियर सेकेंडरी स्कूल भंजराड़ू के बच्चों का एक टूर प्रोग्राम है इनका आज। तो इनका आयुर्वेद के प्रति हमने जो इनको जो जानकारी दी है वो आयुर्वेद के बारे में, हाइजीन, हेल्थ और हर्बल प्लांट्स के बारे में इनको जानकारी दी है, ताकि बच्चे जो हैं आयुर्वेद को समझ सकें, उसकी तरफ इनका रुझान बढ़े और अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रख सकें। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल एक दिवसीय सोलन दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय अस्पताल सोलन का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत कर उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में रेडियोलॉजिस्ट और शिशु रोग विशेषज्ञ का एक पद खाली है, जिसके चलते मरीजों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश सरकार जल्द ही रिक्त पदों को भरेगी। भरने हैं तो वो प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है और आप देखेंगे कि थोड़े दिनों में हमारे जो ऑलमोस्ट 69 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान हैं, सब जगहों में डॉक्टर, स्पेशलिस्ट पूरे होंगे और ताकि सुविधाएं हमारी लोगों को गांव के नज़दीक मिले। सभी लोगों को सोलन, शिमला या जैसे हमारे टांडा है, धर्मशाला है, मंडी है, कुल्लू में ना आना पड़े। इसलिए ये जो हमारी सरकार का फैसला है वो ये है कि हम उन आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 5 से 6 स्पेशलिस्ट वहीं देंगे और जितनी भी हमारी नर्सिंग ऑफिसर्स की संख्या वो पूरी करेंगे। शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। कई श्रद्धालु कठिनाइयों से गुजरते हुए माता से मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर दंडवत करते हुए ज्वाला जी मंदिर पहुंचते हैं। ऐसे ही दिल्ली के श्रद्धालु राहुल ने आज अपनी मन्नत पूरी होने पर माता ज्वाला जी के दरबार में हाजिरी लगाई और बस स्टैंड से दंडवत करते हुए हाथों में ज्योति लेकर मां ज्वाला के दर्शन करने के लिए पहुंचे। जय मां ज्वाला, मेरा नाम राहुल है और मैं दिल्ली से हूं और मां के दरबार से 2016 में हम आए थे यहाँ पर और इस साल मेरा भाई यहाँ से माँ की हाजिरी भर कर गया था। और माँ से हम जो भी मांगते हैं ना, दिल्ली में बैठे बैठे ही माँ का नाम लेकर मांगते हैं। माँ बहुत भोली और झोलियाँ भर देती है। तो मन में आस थी कि इस बार जब हम माँ के दर्शन करने के लिए आए तो दंडवत करते हुए आए नीचे से, तो माँ ने वो आस भी पूरी करी। तो आज माँ के दर्शन करते हुए आए हैं, हम दर्शन करने के लिए आए हैं हम और नीचे से दंडवत करते हुए आए हैं और माँ ऐसे ही सबकी झोलियाँ भरती रही। जय माँ ज्वाला। सोलन में वन नेशन वन कार्ड की मुहिम चली है, जिसका सबसे ज्यादा लाभ सोलन शहरवासी ही उठा रहे हैं। खाद्य पूर्ति विभाग जिला नियंत्रक नरेंद्र धीमान ने बताया कि वन नेशन वन कार्ड मुहिम के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र के नागरिक राशन कार्ड के माध्यम से देश के किसी भी राज्य से पीडीएस राशन की दुकान से राशन प्राप्त कर सकेंगे। ONORC एक भारत सरकार की स्कीम है, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसमें ये है कि जितने भी हमारे NFSA के कार्ड धारक हैं वो किसी भी स्टेट में, पहले ये होता था कि जहां जिस स्टेट के कार्ड बने हैं वहां ही वो एलिजिबल थे राशन लेने के लिए, परंतु ONORC ये 2020 में जब योजना स्टार्ट की गई थी तो उसके बाद से ये हुआ है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे स्टेट में जहां वो रहता है अपनी होम स्टेट के कार्ड पे जो है राशन ले सकता है। क्योंकि हमारे जिला में इंडस्ट्रियल एरिया नालागढ़ बद्दी या परवाणु भी है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं यूपी, बिहार और दूसरे राज्यों के रहते हैं। तो उन लोगों को सुविधा के लिए जो है ONORC शुरू की गई है। तो हमारे लगभग आज की डेट में 9 से 10 हजार परिवार जो है इस योजना का लाभ ले रहे हैं। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए कारगर कदम उठाए हैं। इसका लाभ बिलासपुर के लोगों को मिलेगा। स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों सहित अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्तियां की गई हैं।
वहीं हिमकेयर योजना, सहारा योजना का लाभ भी जिला की जनता को मिलेगा। साथ ही हर विधानसभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाया जाएगा। वहीं हाल ही में क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में जल्द ही ओएसटी सेंटर खोलने को लेकर भी सरकार की स्वीकृति मिली है। में 4 स्थानों पर आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोलने की प्रक्रिया जारी है, जिसमें आरएच बिलासपुर, सीएच घुमारवी, सीएच झंडूता और सीएच गोंडल में ये खोले जाएंगे। इस प्रक्रिया के अंतर्गत अभी तक आरएच बिलासपुर और सीएच घुमारवी में विभिन्न कई प्रकार के नए स्पेशलिस्ट की नियुक्ति की गई है और जल्दी ही और भी स्पेशलिस्ट नियुक्त किए जाएंगे। इसी के अंतर्गत सिविल हॉस्पिटल घुमारवी का कार्य काफ़ी तीव्र गति से चल रहा है। सिविल हॉस्पिटल गोंडल में भी जो कार्य काफ़ी तेज गति से चल रहा है और जल्दी ये जनता की सेवा में हैंडओवर कर दिए जाएंगे। बद्दी में पुलिस ने अवैध नशे के खिलाफ विशेष अभियान छेड़ा है, जिसके तहत पुलिस लगातार अवैध नशा तस्करों पर कार्रवाई कर रही है। इसी के चलते बरोटीवाला पुलिस ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी से अवैध शराब की भारी खेप पकड़ी है और मौके से आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बरोटीवाला थाना के अंतर्गत कल हमारे एक जो विशेष सेल हमने गठित किया है, उस सेल ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी को रोका और चेक किया और उसको चेक करने पर उसके अंदर जो है 12 बोतलें अंग्रेजी शराब और 96 आधे और 35 पौवे जो है वो बरामद किए हैं और आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है और गाड़ी को भी कब्जा पुलिस में लिया गया है। आगामी छानबीन की जा रही है कि ये शराब कहाँ से आई और ये कहाँ पर ये बेची जानी थी और नशे के विरुद्ध ये एक विशेष अभियान बद्दी पुलिस द्वारा चलाया गया है, जिसमें कार्रवाई की जा रही है। रामपुर बुशहर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेले की गतिविधियां अभी जारी हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से मेला संपन्न हुए 20 दिन से अधिक हो चुके हैं, लेकिन मेला मैदान में स्टॉल खरीदारी की प्रतीक्षा में अभी भी पर्व की तरह सजे हैं। लवी मेले में रेग्स और गर्म कपड़ों की खूब बिक्री होती है, लेकिन इस बार रेग्स और गर्म कपड़े का व्यापार कर रहे कारोबारियों के चेहरों पर रौनक देखने को नहीं मिल रही। हिमाचल प्रदेश में प्रतिभा सिंह के बयान पर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रतिभा सिंह कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते संगठन की मुखिया हैं। अगर प्रतिभा सिंह ने कुछ कहा है तो मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि संगठन और सरकार के बीच तालमेल बेहद जरूरी है। देखिए, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, मगर निश्चित तौर से अगर प्रतिभा सिंह जी ने कुछ बात कही है तो निश्चित तौर से उसका रिड्रेसल मुख्यमंत्री जी करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की हेड श्रीमती प्रतिभा सिंह है जो माननीय सांसद है और सीएलपी के नाते प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार और संगठन के बीच में पूरे तरीके से तालमेल होना भी चाहिए, क्योंकि सरकार जो है वो कांग्रेस पार्टी की है, संगठन के माध्यम से बनी है। उसमें मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान भी लेंगे। वो खुद संगठन के व्यक्ति है और मिलकर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार को चलाने में संगठन के साथ तालमेल बनाकर कार्य करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुल्लू अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने ढालपुर में डीसी आशुतोष गर्ग से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नई कार्यकारिणी की तरफ से आने वाले समय में किए जाने वाले कार्यों के बारे में चर्चा की। वहीं उन्होंने डीसी से मांग रखी कि जल्द ही जल्द जेसीसी की बैठक आयोजित की जाए, जिससे कर्मचारियों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। ये हमारे जो चुनाव हुए थे अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के, उसके बाद ये आज हम पहली बार डीसी साहब के पास यहाँ पहुँचे हैं, उपायुक्त कुल्लू महोदय के पास, और हमने इनसे मांग की है कि जो जल्दी हमें जेसीसी की मीटिंग के लिए बुलाया जाए और ताकि हम जो है जितने भी कुल्लू ज़िला के कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं जिनको वो काफ़ी समय से फेस कर रहे हैं, उनको जो है वहाँ पे उनका हल हो सके। क्योंकि जेसीसी में आपको पता है कि सभी विभागों के प्रमुख वहाँ पे आते हैं, जिला प्रमुख, तो हर विभाग से जो भी हमारी समस्याएं हर विभाग के कर्मचारियों की होगी उनको हम उस पटल पर रखेंगे। और हमें डीसी साहब ने कहा है कि भविष्य में जल्दी ही जो है
जब भी संभव हो पाएगा हम जो है JCC की मीटिंग करवाएंगे। चीन में बच्चों में फैली बीमारी के बाद हिमाचल भी अलर्ट हो गया है। सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए सभी जिलों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं मंडी जिले के अस्पतालों में सर्दियों के मौसम में OPD में बच्चों की संख्या में इजाफा हुआ है, जिनमें अधिकतर केस सर्दी, जुकाम और बुखार के हैं। डॉक्टरों की माने तो जोनल अस्पताल मंडी और नेरचौक मेडिकल कॉलेज में रोजाना 200 से 300 बच्चे OPD में पहुंच रहे हैं। कॉलेज की MN डॉक्टर दीपाली शर्मा ने बताया कि सर्दियों के सीजन में सर्दी जुकाम के मामले बढ़ जाते हैं। उन्होंने वायरल से बचाने के लिए माता पिता को बच्चों को गर्म कपड़े पहनाने और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ले जाने की अपील की है। तो सीजनल है, सीजनल में तो आजकल पता ही आपको कि इन्फ्लुएंजा लाइक जो सिम्टम्स होते हैं लोगों में और रेस्पिरेटरी इलनेस बच्चों में पाई जाती है और मीडिया के थ्रू ही है, जिसके बारे में हमें ऊपर स्टेट से भी और सेंटर से भी गाइडलाइन थोड़ी आई है, उसके बारे में विजिलेंस रहने के लिए कहा हुआ। लेकिन नया वायरस ऐसा कोई रिपोर्टेड नहीं, ऐसा कोई नई वायरस की कोई बात नहीं है। लेकिन इसके लिए हम जो डेली अपनी रिपोर्टिंग जो अपने पोर्टल पे कर रहे हैं और मेन जो है कंसर्न है हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम डिजीज़ होती है और ये मीडिया के थ्रू ही पता चला है कि चाइना में कुछ जो रेस्पिरेटरी केस बच्चों में ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन वो उसके जो साइन सिम्टम है लाइक जो हमारे इन्फ्लुएंजा है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ दूसरी है, तो उसी रिलेटेड माइकोप्लाज्मा निमोनिया या जो ऐसे होते उसी के मिलते जुलते उसके सिम्टम है। तो ऐसा कोई नया वायरस तो अभी हमारे यहाँ कुछ है नोट नहीं किया गया, ना इसके बारे में से कोई चीज़ है। हाँ, इतना है कि हम विजिलेंट है, कुछ ऐसे कोई ऐसे केस बढ़ेंगे तो उसके बारे में हमारे पूरी इंतजाम किया हुआ। धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियां तेज हो गई हैं। 19 से 23 दिसंबर तक प्रस्तावित सत्र को लेकर विधानसभा परिसर में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में बैठक हुई। इससे पहले जिला प्रशासन की टीम ने विधानसभा परिसर तपोवन में सुविधाओं का जायजा भी लिया। तपोवन में शीतकालीन सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। इस बार शनिवार को भी सदन चलेगा। विधानसभा स्टाफ उखाड़ने समेत विधानसभा भवन को सजाने संवारने के साथ कई व्यवस्थाओं में सुधार किया जा रहा है। शीतकालीन सत्र का आयोजन जो धर्मशाला में होता है वो आयोजित हो रहा है और ये विंटर सेशन की 5 सीटिंग होंगी और 19 दिसंबर पहली सीटिंग है और उसके बाद 23 तारीख तक ये सेशन चलेगा, यानी 5 सीटिंग इसमें होंगी। और इन 5 सीटिंग्स में एक दिन प्राइवेट मेंबर्स डे है, जो थर्सडे है वो प्राइवेट मेंबर्स डे होता है। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने जालंधर में पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने बसों की आवाजाही को बढ़ाने, नशे की समस्या को रोकने और अवैध माइनिंग की समस्या पर मिलकर एक्शन लेने जैसे कई मुद्दों पर बात की। साथ ही मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पंजाब और हिमाचल धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं, उन्हें बेहतर यातायात की सुविधा दें, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। धार्मिक पर्यटन को लेकर HRTC और पंजाब रोडवेज की बस सेवा का आदान प्रदान अधिक हो। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि बढ़ता नशा देवभूमि को अपनी चपेट में ले रहा है। पंजाब से नशा तस्कर बड़ी संख्या में आते हैं, ऐसे में दोनों प्रदेशों को नशे के विरुद्ध सख्ती के साथ कार्यवाही करनी होगी। कुछ लोग तो बगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, भाई आप तो चुनाव हार चुके हो, आप क्या नसीहतें दे रहे हो? आप यहाँ लीड कर रहे थे, आपने चुनाव हारा, यहाँ पे सरकार बनी। मैं बहुत ज़्यादा इस विषय पे बोलना नहीं चाहता क्योंकि मैं आपसे डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ और आप मुझे बार बार उस तरफ को ले जा रहे हैं। लेकिन पर आप हमें ये बताएं कि यहाँ पे जो है 1 साल पहले चुनाव हुआ है, मैंडेट जो है आपके खिलाफ आया, हमने 40 सीटें हासिल की। आगे को चुनाव होंगे, ठीक है, तब देखेंगे। लेकिन दूसरे राज्यों को लेके जो है यहाँ पे ढोल पीटना, यहाँ पे जो है नगाड़े बजाना, यहाँ पे पटाखे फोड़ना, तो ये तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि यही सत्ता पे काबिज हो गए हों।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा बरकरार। तब तक के लिए नमस्कार।